बड़े बड़े पृथ्वी के राजा, प्रियवत सगर समान रे। मिले सबह धरती के अंदर, रहो न एक निशान रे। काल गति बलवान रे साधु, काल गति बलवान रे। यह पृथ्वी का इतिहास रहा है कि यहाँ एक से एक सूरवीर, बड़े बड़े शक्तिशाली, धनी, विद्वान और ज्ञानी हुए हैं। लेकिन काल के गाल में सब समा गए। अपना समय पूरा होने के बाद उनका नाम और निशान भी नहीं बचता। बचती है तो उनकी कीर्ति, जो कभी नहीं मिटती। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की अच्छाइयां हमेशा गाती जाती हैं और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की बुराइयां हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा ही एक महान दुष्ट था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान विष्णु ने धरती पर पुनः धर्म की स्थापना कर दी। लेकिन अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने आतंक मचा दिया। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी था कि उसका भाई चला गया। वो भगवान विष्णु का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तपस्या की। उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अमर हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन इतना कठोर था कि देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते थे। पृथ्वी पर भगवान का नाम उसने बिल्कुल बंद करवा दिया। उसके राज्य में अगर कोई दैवीय कार्य करता तो उसको कठोर दंड दिया जाता। भक्तों की और ब्राह्मणों की दुर्दशा हो गई। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल भी घबराने लगे। जब उन्हें कोई सहारा न मिला तब वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया और पृथ्वी पर अवतार लेने की घोषणा की। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। वे भगवान की परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश करते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप अपने पिता के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर वो राक्षस डांटने लगा और बोला, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? क्यों नहीं छोड़ता विष्णु भक्ति? इस पर प्रहलाद जी बोले, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में किया है। वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, इसकी रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह राक्षसी भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं, एक विष्णु ही सब में व्याप्त है। यह जानकर सबका आदर करिए। सारे प्राणियों पर दया भाव रखिए। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे लाल हो गया। वो थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? ये कहकर क्रोध से तमतमाता हुआ वह राक्षस स्वयं तलवार लेकर
सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा और उसी समय उस खंबे के भीतर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी भगवान विष्णु ने उस हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी और ब्रह्मा के वरदान की भी मान रखी। जब भगवान ने उस राक्षस का वध किया था तो ना दिन था और न रात। मारते समय न अस्त्र का उपयोग किया और न शस्त्र का, न ही ऊपर मारा न ही नीचे। भगवान ने उसे न घर के बाहर मारा और न घर के अंदर। ब्रह्मा जी के वरदान को बचाते हुए भगवान जी ने उन सब मर्यादाओं का ध्यान रखा और उस महान आतताई का वध कर दिया। भगवान का ये अवतार अपने प्यारे भक्त प्रहलाद के लिए ही हुआ था। आज भी प्रभु के भक्त जहां जहां उन्हें स्मरण करते हैं, वे सर्वव्यापक श्री हरि अपने भक्त की सीधी और सरल पुकार पर दौड़े चले आते हैं। सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। प्रहलाद एक ऐसे बालक हुए जिन्होंने अपनी सरल भक्ति से उन परम ब्रह्म निराकार श्री हरि को भी साकार कर दिया। ऐसे प्रभु का स्मरण करते रहिए, अपने हृदय में उनका ध्यान बनाए रखिए। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।